महामोहतम कुंज जासु बचने रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन को जो आवागन विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमान भाव माताओं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभिषेक भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आगे की यात्रा यहां से हम लोग चलेंगे। कहां चलेंगे? कहते हैं सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, इसकी हर चिंता कर। सभी पर देश के पंथी तू नाहक को मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है हार मासो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों शंख का। वह भी गाड़ा छोड़ कर भागा था छूछे हाथ का। तमाम संपत्ति को इकट्ठा करने वाले भी अंत में झक मार करके चले गए, हाथ मल मल करके चले गए। संसार का तमाम वैभव को जो बटोरने मगन जीवन को बर्बाद किए, अंत में वो तमाम सब पश्चाताप करके चले गए। जिसके अंदर में भक्ति है, जिसके अंदर में सेवा है, जिसके अंदर में जीवन में सत्संग है। संत कबीर साहब कहते उसके लिए कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो। मात चढ़ाए गांठरी जातन देखा को। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। सकल यहाँ का भी बाधा, वहां का भी बाधा। जन्म मरण का जो बाधा लगा हुआ है, जो झमेला पड़ा हुआ, कहते समाप्त हो जाएगा। उसके लिए कहते भक्ति कीजिए, भक्ति। उसके लिए भक्ति कीजिए। भक्ति निशानी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। भक्ति का मतलब होता सेवा। भक्ति निशानी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म
बचता है। जिन जिन मन आलस किया। अभी हम लोग हम लोगों को मानव का शरीर मिला है। मानव के शरीर में है जो सत्संग में आए, जो गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन कर रहे हैं, वो आलस नहीं कर रहे। जो मानव का शरीर प्राप्त कर लिए और अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए, संसार के तमाम संपदा को बटोरने में रह गए, वो आलस कर रहे हैं। वो आलस कर रहे हैं। कहते हैं बबुआ उठ के देखा कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा न आलस। आलस में बड़ी हानि बा न दिन बहुते गेले बेट। 24 घंटा का जो दिन रात होता वो है दिन। 28वां बार सतयुग बीत चुका। 28वां बार 28वां बार त्रेता युग बीत चुका। 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है। 27वां बार कलयुग बीत चुका है। 28वां बार कलयुग बीतने के लिए जा रहा है, जिस कलयुग की आयु अभी मात्र 5,500 वर्ष हुआ। इतने दिन से हम लोग संसार में पड़े, इतने दिन से, कभी ये शरीर कभी वो शरीर। अभी सुन रहे थे शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचारे विशारद सब कर मत खग नायक यहा करिए राम पद पंकज रेहा। शिव भगवान से ब्रह्मा सुखदेव सनकादिक सनक सनंदन सनातन आदि ऋषि भक्ति के आदि ऋषि सत्संग के सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड घड़ी एक वारा। सत्संग का तो दुर्लभ है, निमिष दंड थोड़ा पल, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्य याद है। तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। थोड़ा भी करेंगे, थोड़ा भी करेंगे, इहलोक परलोक दोनों मंगल में बन जाएगा। आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। राजा परीक्षित सम्राट सबका मुकुट उनके चरणों पर झूलता था। सबका मुकुट सम्राट। ऐसे सम्राट को कलयुग ने क्या किए? कलयुग जब उन पर सवार हुए, जो नहीं करने का सो करवा दिए। क्या किए? समीक मुनि के गले में सर्प मारा हुआ सर्प को लपेट दिए। कलयुग जब प्रवेश किया, जो नहीं करने का सो करवाए। श्रृंगी ऋषि को पता चला, किसी ने कहा श्रृंगी यहां तुम क्या कर रहे हो? तो अपने पिताजी को जाकर देखो, पिताजी को जाकर देखो, तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प मारकर किसी ने गले में लटका दिया है, जाकर के देखो। श्रृंगी वहां आए भी नहीं, लेकिन कुछ बालक ने कहा। उसी समय वह कोस की नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में प्रवेश करते हैं, एक चुल्लू जल लेते हैं और संकल्प करते हुए कहते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन वही तक्षक उनको दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। ऋषि पुत्र का साथ। परीक्षित तो सब कुछ करके चले गए,
जब घर आए जैसे अपने मुकुट को खोलते उतारते हैं, जरासंध का दिया हुआ मुकुट था, जैसे मुकुट को नीचे करते हैं एकाएक हो गया, उनके मन में हो गया कि मैं तो बहुत बड़ा नष्ट कर दिया। मैं तो संत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। राजा परीक्षित पश्चाताप करे। श्री सद्गुरु राजा परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं। उसी क्षण ये तो पश्चाताप कर ही रहे, उसी समय श्रृंगी ऋषि आए, अपने पिताजी समीक मुनि से कहते, पिताजी आपके साथ जिसने आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, मैं उनको साथ दे दिया। 7वें दिन तक्षक उनको दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वे नरकगामी हो जाएंगे। समीक मुनि कहते सुनेंगे, कलयुग में सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा परीक्षित है, सबसे बड़ा धर्मात्मा, और उनको तू साथ दे दिया, तो अच्छा नहीं किया। श्रृंगी कहते, पिताजी मैं करता तो क्या करता, अब तो मैंने साथ उनको दे दिया, वहां तो लगेगा ही। तब समीक मुनि राजा परीक्षित के पास आए, कहते, राजन आपको मेरा पुत्र श्रृंगी ने साथ दे दिया है, 7वें दिन तक्षक आपको दंश करेगा, आपकी अधोगति होगी, आप नरकगामी हो जाएंगे। आप इनसे बचने के लिए अपना प्रयास कीजिए, भक्ति कीजिए, सत्संग जो करना चाहते कीजिए, बचने का प्रयास कीजिए। राजा परीक्षित काफी घबराए। राजा परीक्षित काफी घबराए, घबराते हुए कहां चले गए? इतने घबराए, घबराते हुए अपने राजपाट को अपने पुत्र जन्मेजय को दे देते हैं। घबराते हुए चले गए कहां? गंगा नदी के किनारे चले गए। जैसे राजा परीक्षित वहां पहुंचते हैं, जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष संत ऋषि हुए, जितने भी हुए इस धराधाम पर, जितने भी संत महात्मा हुए, सब वहां उपस्थित हो रहे। सब वशिष्ठ, विश्वामित्र, दधीचि, अंगिरा, अगस्त्य आदि आदि ऋषि, सनक सनंदन सनातन आदि ऋषि वहां उपस्थित हो गए, और गंगा के किनारे में संतों की भीड़ लग गई। खचाखच संत भरा हुआ है, वेद व्यास भी है, और किनारे में घबराते हुए कहते हैं, मुझे 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, हमारी अधोगति होगी, मुझे कोई बचा लीजिए, मुझे कोई अधोगति नहीं हो, कोई मुझे बचा लीजिए। इस वार्तालाप वापस बात कर ही रहे थे, सब ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उसी समय एक युवावस्था में ऋषि, कौन ऋषि? सुखदेव मुनि वहां आते हैं। सुखदेव मुनि जो उसमें सबसे कम उम्र के सुखदेव मुनि थे, सबसे कम उम्र के। जैसे सुखदेव मुनि वहां आते हैं, तमाम उठ करके खड़े हो गए। जब से सृष्टि बनी तब से तब तक का महात्मा उठ करके खड़े हो गए, और सब ऐसे हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़े हुआ करे। वेद व्यास उठ करके खड़े, उनके पिताजी वहां भी उठ करके खड़े हो गए। जैसे खड़े हो गए, सुखदेव मुनि दौड़ गए, चरण में लिपट गए। सबने कहा,
आपका उद्धार यही करेंगे। ये ऋषि सुखदेव मुनि ही आपका उद्धार करेंगे। और उनके चरण लिपट गए और कहते हैं, हे महात्मा, मेरा उद्धार कैसे होगा? इतने घबराए, मेरा उद्धार कैसे होगा? 7 बजे तक शक करेंगे, काफी घबराए। तब सुखदेव मुनि उनको समझाते हैं, कहते राजन, राजन, अरे आपको उम्र भी 7 दिन बचा, 7 दिन। राजा परीक्षित कहते, महाराज 7 दिन भी कोई समय है? मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़े, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। काफी घबराते हुए कहते हैं। तब सुखदेव मुनि कहते, राजन, आपको तो 7 दिन का समय, आपसे कम ही दिन में, मात्र 2 घड़ी में खटवान मोक्ष को प्राप्त हुई। खटवान, राजा खटवान मोक्ष को प्राप्त हुई 2 घड़ी में। आपको तो 7 दिन का समय है। आप सत्संग का श्रवण कीजिए, सत्संग सुनिए। जन्मेजय राजा परीक्षित कहते हैं, मैं राज सिंहासन पर अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा दे दिया। मेरे पुत्र जन्मेजय अश्वमेध तरह तरह का यज्ञ करा रहे, हवन करवा रहे, एक कर सब कुछ कर, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा वह कीजिए। और 2 घड़ी में किसका जीवन बन गया वह भी मुझे बताइए। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, आप लोग जानते होंगे राजा खटवान का मित्र था जमराज। राजा खटवान अपने मित्र जमराज से मिलने के लिए गए। जमराज उनका काफी स्वागत किए, बहुत अच्छा ढंग से उनका आवभगत सेवा सत्कार किए। जमराज कहते, मित्र कहाँ आना हुआ? राजा खटवान कहते, दोस्त, एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाओगे, आपका दूध जाएगा, कोई तो जाएगा नहीं। लेकिन आपसे हम पहले मिलने के लिए इसलिए आ गए हैं, जब हमारी मृत्यु के समय निश्चित हो, कई वर्ष, मतलब कई हजार वर्ष पहले हमको कह दीजिएगा, जिससे हम भक्ति, महाभक्ति से सत्संग भजन कर लेंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। इस तरह जो सुनते हैं, जमराज मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहते, मित्र, आप तो कहते हो कई हजार वर्ष पहले, कई वर्ष पहले हमको जानकारी दे दीजिएगा कि अमुक दिन अमुक तिथि को आपको मृत्यु होगी, तो हम भक्ति भाव करेंगे, हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। मित्र, आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। 2 घड़ी में जो आप करना चाहते हैं कर लीजिए। हे परीक्षित, राजा खटवान घबराए नहीं, वहीं बैठ करके सत्संग करने लगे। सत्संग करते करते उनको समाधि लग गई। कहते, घटतम प्रकाश शब्द पटतर जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण चाहिए। राजा खटवान को 2 घड़ी में सत्संग सुनते सुनते समाधि लग गए। अंधकार मंडल का छेदन होता, प्रकाश का दर्शन करते, सबके सहारे आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए वो मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए आप सत्संग सुनिए। राजा परीक्षित अस्थिर हो गए। अब गंगा का किनारा जो है खचाखच भरा हुआ है। गंगा का किनारा
गंगा का किनारा खचाखच भरा हुआ और जो है सत्संग प्रारंभ होने वाला है। देवलोक में खलबली मच गई, देवलोक में खलबली मच गई। भगवान इंद्र और तमाम देवता वहां आए, क्या लेकर के? अमृत कलश लेकर के, अमृत का घड़ा लेकर के आते हैं। सुखदेव मुनि से कहते हैं, राजन हम राजा परीक्षित के लिए अमृत का घड़ा लाए हैं, इनको अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, इसको उसके बदले में हम लोगों को सत्संग सुना दीजिए, उसके बदले में हम लोगों को सत्संग सुना दीजिए। सुखदेव मुनि समझ गए कि देवता लोग भी लालची होते हैं। सुखदेव मुनि जरा मुंह को फेर लेते हैं और राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव इस शरीर को एक न एक दिन तो मरना ही है, मौत तो हमारी होगी, हमें अमर होना नहीं है, हम अमर होना नहीं चाहते, मुझे सत्संग सुना दीजिए, मुझे सत्संग सुना दीजिए, हम अमृत का पान नहीं करेंगे। राजा परीक्षित जब इस तरह कहते हैं तो भगवान इंद्र भी तमाम देवता लज्जित हो गए, अपने सिर को झुका लिए। 7 दिन तक लगातार सत्संग का श्रवण हुआ, सत्संग हो रहा है। तक्षक वहां से चल पड़े। श्री सदगुरु राजमहल में सुंदर ढंग से तक्षक का स्वागत के लिए तरह तरह, कहीं मुलायम दूध, कहीं कहीं दूध, तरह तरह से रखा हुआ। वहां से आए, कभी इधर कुछ दूध पीते हैं, कुछ दूध पर मतलब मलरते हुए आते आए। समय पर तक्षक भी आए, समय पर तक्षक आए। वहां जो सत्संग हो रहा था उस सत्संग के प्रभाव से तक्षक पहुंचे और तक्षक के डांस करने से पहले राजा परीक्षित को समाधि लग गए थे, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए अपने शरीर को परित्याग कर देते हैं। अब तब तक्षक आकर के उसको डांस करते हैं, जैसे डांस करते हैं राजा परीक्षित का शरीर जो है धुआं की तरह उड़ गया, राख हो गए, राख है धुआं की तरह, राख जल करके राख हो गई, धुआं होने लगा। जन्मेजय जब इसको देखे तो जन्मेजय तो काफी क्रोधित हो गए और ऐसा यहाँ व्यवस्था के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तमाम जो वहां से सर्प आ करके उस हवन कुंड में जल करके राख हो रहे हैं, इस तरह का जब देखे कि सब सर्प जल करके राख हो रहे हैं, जो तक्षक इनको डस के थे दौड़ करके भाग इंद्र लोग भगवान इंद्र के सिंहासन के पीछे छिप गए। राजा सुखदेव मुनि जन्मेजय कहते हैं उच्चारण कीजिए, उसको वहां से बुलाइए, जैसे हवन हो रहा। अब तो तक्षक को भी आना है, तक्षक को आना है, हवन कुंड में जल करके राख होना है। तमाम देवता सब आए, राजा परीक्षित के चरण पकड़ लेते। महाराज जन्मेजय को जरा समझाइए। राजा परीक्षित तो दिव्यरूप में वहां से विमान आए, भगवान विष्णु का पार्षद आए, चारों किनारे पर भगवान विष्णु का पार्षद है, हजारों ऋषि मुनि है, विमान पर हरि कीर्तन हो रहा है। और राजा परीक्षित का शरीर जो है, जो दिव्य रूप है, भगवान विष्णु और उनमें कोई अंतर नहीं है।
राजा परीक्षित तो मोक्ष का अधिकारी हो गए थे, तब तमाम फिर आकर के जन्मेजय से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं आपके पिताजी देखते हैं दिव्य रूप को धारण कर लिए हैं, वो तो वैकुंठ लोक के वासी हो गए, मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। आप देखिए आपके पिताजी को तक्षक ने दंश किया, लेकिन उससे पहले आपके पिताजी निकल करके दिव्य रूप धारण कर लिए थे, ठट्ठर को दंश किए। और आप देखिए कि आपके पिताजी की उम्र क्या शेष थी, मृत्यु तो होने थे। और अब इस मंत्र का उच्चारण मत कीजिए। सब देवता उन्होंने विनय प्रार्थना करने लगे, कहा नहीं तो महापर्णय हो जाएगी। परमात्मा का जो व्यवस्था है, इस इहलोक परलोक हर जगह का व्यवस्था, इसे विश्व ब्रह्मांड को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सबका व्यवस्था किया गया है। अगर तक्षक का नाश होता है तो अनर्थ हो जाता है। तब राजा जन्मेजय क्या कहते हैं कि मंत्र का उच्चारण मत कीजिए। जब मंत्र का उच्चारण छोड़ दिए, राजा परीक्षित तो वैकुंठ लोक को चले गए। जब सोहा गुजाने गए तब तमाम भक्त कहते, ऋषि मुनि कहते हैं सत्संग तो हम भी सुने, सत्संग हम भी सुने, तमाम ऋषि मुनि सत्संग सुने, लेकिन विमान सिर्फ राजा परीक्षित के लिए क्यों आया, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया। जो भगवान विष्णु के पार्षद थे वह क्या कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से राजा परीक्षित ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी आता, आप लोग नहीं सुने, आप लोगों के लिए नहीं आया। राजा परीक्षित क्यों सुने, उनके सामने मौत दिखलाई पड़ रही थी, मौत। और सत्संग से ही मेरा उद्धार होगा, श्रद्धा से सुने उसका परम कल्याण हो जाएगा, हो गया। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक होगा। ये सत्संग शिवाज सुख सनकादिक नारद जी मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खग नायक यहाँ करे राम पद। पंकज ने सत्संग जीवन में चाहिए, लेकिन भक्ति भी चाहिए, भक्ति। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। कहते भक्ति सेवा कहाँ शुरू कीजिए, घर से सेवा कीजिए। परमानंद महाराज की मानी स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति माता पिता जो है ईश्वर के तुल्य हैं। जो स्त्री अपने घर में सास ससुर पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। भक्ति कीजिए घर से, माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए। और सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति कभी पूरी होने वाली नहीं है। श्री सदगुरु कभी पूरी नहीं होगी। आवागमन के चक्कर में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कल्याण चाहते तो माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, ईश्वर भजन कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के त्रिकाल समझा कीजिए। जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। आप लोग जानते हैं एकनाथ जी महाराज को। एकनाथ जी महाराज क्या करते थे? एकनाथ जी महाराज के सत्संग में माँ गंगा आती थी, माँ गंगा, माँ यमुना आती थी, माँ गोदावरी आती थी, माँ सरस्वती आती थी, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती थी उनके सत्संग में। श्री सदगुरु एकनाथ जी महाराज साधु महात्मा का सेवा भी करते थे, सेवारत रहते थे। एक तो अपने पहुंचे हुए साधु थे, क्या करते थे, रोटी बनाते थे। रोटी बनाते थे, जब 4 रोटी बन जाता था घी मिला करके तल रखते थे। 4 रोटी बनने पर घी मिला करके चारों को चपोट करके रख देते थे।
कई रोटी घी में मिलाया, घी से मिलाया रोटी रखा हुआ है। उधर से कुत्ता आया, 3 रोटी बना था, पहले 4 में घी मिला करके रख दिए, 3 रोटी बना हुआ था, 4था रोटी सिद्ध नहीं हुआ। उधर से कुत्ता आया, रोटी लेकर के भागने लगा, भाग गए। एकनाथ जी महाराज देख रहे हैं, कुत्ता जो रोटी लेकर के गया उसमें तो 3 रोटी है, उसमें घी मिलाया हुआ नहीं। उसी समय एकनाथ जी महाराज क्या करते हैं, घी का कटोरा उठाते हैं, घी का कटोरा, घी का कटोरा लेकर के दौड़ते और कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। कुत्ता भाग रहा है, यह कटोरा में, हाथ में कटोरा का घी लेकर के तो पीछे पीछे दौड़ा, आगे गए, कुत्ता रुक गया। एकनाथ जी महाराज उनके मुख से रोटी ले लेते हैं, घी में डुबा कर उनको ठूस ठूस करके खिलाते हैं। जैसे खिलाते हैं, कुत्ता वहां साक्षात बद्रीनारायण भगवान विठल प्रकट हो गए, भगवान विठल प्रकट हो गए, भगवान का दर्शन हो गया। ऐसे महान संत, ऐसे भक्त थे जो कुत्ते का अंदर में उन परमात्मा का दर्शन किया। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे लोग, पिताजी टुकुर टुकुर कर रहे हैं लेकिन भोजन देने वाले भोजन नहीं दे पाते। भगवान कभी खुश होंगे। संत महात्मा लोग कहते हैं, महापुरुष की वाणी है, हम तमाम भक्त को चाहिए, क्या चाहिए, कहते वह सगे संबंधी नहीं है जो अपने सगे संबंधी को जम के फांस से नहीं बचाता है, जम के फांस से नहीं बचाता है। जम के फांस से कैसे बचेंगे, घर में खान पान का सुधार होगा तब। बेटा खा रहे मछली, पतोह खा रही मछली, पोता मछली मार चल रहा, उनको जब नहीं सुधारे तो आप क्या सुधारे। श्री सदगुरु कहते पहले अपने घर को सुधार कीजिए, घर को जब सुधार दीजिएगा तो बाहर अपने सुधर जाएगा। श्री सदगुरु बाहर को सुधारने वाले बहुत है, पहले घर को सुधारिए। हम लोग को कहाँ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए उस पर विचार करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे अमरदास जी अपने जीवन में 22 बार गंगा स्नान किए थे। 22 बार एक ब्रह्मचारी के साथ गंगा स्नान कर रहे थे। स्नान करके अमरदास जी और ब्रह्मचारी आए कहां, अमरदास जी अपने घर आए, ब्रह्मचारी को साथ में लेकर के आए। जब यहां आए अमरदास जी उनको भोजन कराए। जीवन में सदगुरु, उनके जीवन में सदगुरु नहीं था। जैसे अपने हाथ से उनको भोजन का, उनके घर में सब गुरु धारण कोई किए हुए नहीं थे, वही भोजन परोस करके खिलाए। ब्रह्मचारी जी को नींद नहीं आई, करवट बदल रहे 12 बजे रात्रि तक नींद नहीं आई। उधर से अमर जी गए। अमर जी जब वहां पहुंचे तो ब्रह्मचारी जी कहते, अमर जी आपको नाम दान लिए, भजन भेद लिए कितने दिन हो, कितने वर्ष हो गया, कितने वर्ष हो गया। अमर जी क्या कहते, अभी तक हम भजन भेद नहीं लिए, अभी तक हम भजन भेद नहीं लिए हैं। उसी से ब्रह्मचारी डांटते हुए कहते, अभी तक तू निगरा है, अभी तक अपने जीवन के बागडोर को तू सदगुरु के हवाले नहीं किया।
तेरा हाथ भी अपवित्र है, तन भी अपवित्र है, मन भी अपवित्र है, तब इस हाथ से तुम मुझे भोजन क्यों कराया? और डांटते उसी समय 12 बजे रात्रि में अपना गट्ठर को बांधते हैं। श्री सदगुरु गट्ठर को बांधते हैं और कहते हैं मेरे साथ जो तू धोखा दिया, मुझे जो धोखा दिया, आइंदे किसी संत महात्मा को धोखा नहीं देना। और उसी में गट्ठर बांध करके और ज्ञात दिशा जंगल को चल पड़े। तो खान पान में भी सुधार होना चाहिए। जौन घट रस्सा हो, जौन घट रस्सा हो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ नशा है दूसरे, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। गुरुपद टहल कमाओ। गुरु का क्या का पालन करना पड़ेगा। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ करना पड़ेगा। आप लोग जानते हो एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी महाराज सोचे हम जीवित अवस्था में ही अपना श्राद्ध क्रिया कर देते हैं, अपना श्राद्ध क्रिया। श्री सदगुरु जो सत्संग में हमको बाधा दे उधर मत देखिए। श्री सदगुरु श्री इशारा करते हैं समय हो गया, चलिए। विदाई करने वाले भी तैयार हैं तो उनसे विदाई नहीं लेना। श्री सदगुरु बैठिए। श्री सदगुरु हमको ना ही सोच सोच सब उनको भारी, पल भर होत में भोर लेते हैं खबर हमारी। 12 बजे रात्रि थोड़ी पहुंचेंगे, सत्संग समाप्त करके 2 घंटा बहुत हो गया। श्री सदगुरु 1 घंटा पर बहुत हो गया। एकनाथ जी महाराज विचार किए, देखते हैं ब्राह्मण सब जो है सब मांसाहारी है, सब मांस मछली खाते हैं। हमारे बाद जो है तरह तरह से बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो विचार किए कि हम अपना श्राद्ध क्रिया अपना जीवित अवस्था में कर देते हैं। व्यवस्था किए तो सब ब्राह्मण को निमंत्रण दिए। तो ब्राह्मण सब क्या विचार करते हैं, उनके यहाँ भोजन खाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ आकर के भोजन नहीं खाते, उनके यहाँ भोजन हम लोग नहीं खाएंगे। क्या कि मुसदंड सबको मोटा मोटा लाठी लेकर गेट पर पहरादार रखे, कोई अगर घुसेगा खाने के लिए पिटाई करना है। दोनों गेट पर खड़े हैं। एकनाथ जी महाराज को पता चल गया कि कोई मेरे यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आया, क्योंकि पहुंचे भी संत थे, कोई मेरे यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आएंगे। भोजन बन रहा है, बगल होकर के दरिद्र नारायण, जिनको भिखारी कहते हैं, दरिद्र में भी नारायण, मतलब दरिद्र नारायण परमात्मा। वो जो बगल होकर के जा रहे थे, दरिद्र नारायण सब जा रहे थे, क्या कहते, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, भंडारा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, देखता हूँ बहुत सुगंध आ रही है। ये क्या कहते हैं, आ रही है तो क्या, लेकिन हम लोग को तो नहीं खिलाएंगे, हम लोग तो जूठा का अधिकारी है, पत्तल पर जो बचेगा वही देगा, जो जूठा बचेगा हम लोग को वही खिलाएगा। एकनाथ जी महाराज की पत्नी सुन लिए, एकनाथ जी महाराज भी सुन लिए, पति दौड़ कर के आए, स्वामी ये सब देखिए क्या बोल रहे हैं, हम लोग को तो जूठा भी नसीब नहीं होगा, कुत्ता भी खींचेंगे, हम लोग भी झपटेंगे, एक काम किया जाए। एकनाथ जी महाराज कहते मेरा मन करता इसी दरिद्र नारायण को भोजन करा दो। उनको जो निमंत्रण दिया, कल के वो लोग आएंगे तो पुनः बना करके खिलाएंगे। जैसे उधर से आए, कहते आप लोग आइए, उनको भोजन बैठा कर खिलाए, भोजन खा रहे, काफी बड़ाई कर रहे। श्री सदगुरु काफी बड़ाई कर रहे।
खा करके गए, देखते हैं तब कहते वो दरिद्र को शूद्र को खिलाया। कौन? ब्राह्मण से शूद्र को खिलाया है। हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग खाने के लिए नहीं जाएंगे। उसी समय एकनाथ जी महाराज पितृगण होते, पितृ सब को आवाहन करते हैं और कहते हैं मेरे यहाँ इस ब्राह्मण से मेरे यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए आप लोग वहां से आइए। अभी अभी आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, मेरा भोजन बन करके तैयार हो गया, आप लोग तमाम आइए। मेरे पितृगण, मेरे जो भी पितृगण है वहां से आकर के मेरा भोजन, मेरे यहाँ भंडारा खाइए। कहने भर का देर था, फटाफट पितृलोक से सब आ गए, सबके लिए बिछावन बिछाए, सब बैठ करके भोजन कर रहे हैं। दो मुसदंड वहां खड़े हैं, दोनों मुसदंड को देखते कि आवाज कहां से आ रही है और कह रहे कि भोजन बहुत अच्छा बना, ये बहुत अच्छा बना, ये है वो है, तमाम भोजन का बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन किसी को तो हम घुसने के लिए दिए नहीं, लेकिन आवाज कहां से आ रही है। जैसे झांक करके पर्दा को हटा करके देखते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे पिताजी भी तो उसमें भोजन करे, जो मेरे पिताजी चले गए, मेरे दादाजी भी चले गए, उनके दादा, उनके नाना, उनके काका तमाम आकर के भोजन कर रहे। देख रहे पूरा भरा हुआ घर, भरा हुआ, सब भोजन खा रहे। खबर जाके कहते हैं उनको, आप लोग तो वहां मना करते, आपके दादाजी भोजन कर रहे हैं, आपके नाना, आपके काका, तमाम मेरे पिताजी भी, मेरे परदादा भी सब आकर के भोजन कर रहे हैं। तमाम दौड़ करके आए, जब अंदर प्रवेश करते हैं सब हाथ धो करके और कहते हैं कि नाथ जी, जब कभी भी भंडारा कराने का हो आप हमको बुलाइए, हम तमाम आएंगे। यहाँ के ब्राह्मण नहीं आए तो कोई बात नहीं। सब जब मुंह से सुने कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे परदादा भोजन खा करके चले गए, तब तमाम आकर के एकनाथ जी महाराज के चरण निकट गए, एकनाथ जी महाराज के चरण में निकट गए। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। एकनाथ जी महाराज कहते हैं माफ क्या, आप लोग मांस मछली खाना छोड़िए, मांस मछली खाना छोड़िए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। सब मछली मांस छोड़े, सब भोजन भेद लिए, एकनाथ जी महाराज के साथ बैठ करके सब सत्संग करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड घड़ी एको बारा, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोग को वेदना आन पाए। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भक्ति, आप लोग जानते होंगे कर्ण को, दाता कर्ण क्या करते थे, दाता कर्ण सोना दान करते थे, नहीं करते थे। एक ऐसा बर्तन था, हाथ देने का देर, हाथ देते थे उधर से सोना निकलता था, और सबको देते थे, सबको देते थे। कोई उनके दरबार से लौट करके नहीं वापस जाते थे। दाता कर्ण का जब शरीर छूटा, श्री सदगुरु जब शरीर छूटा, दाता कर्ण कहां चले गए, अच्छे लोग को चले गए। वहां जब गए तो उनको भूख प्यास सताने लगी। भूख जैसे भूख लगी तो उसके सामने क्या है, सोना का ढेर पड़ा हुआ है। लगी है भूख, अखा सोना खाएंगे श्री सदगुरु, लगी है भूख, और सामने में उनको सोना का ढेर दे दी कि देखिए आपने जीवन में तो यही दान किए, आप सोना खाइए। कर्ण कहते, राजा कर्ण कहते सोना कैसे खाया जाएगा। धर्मराज कहते आप सोना दान किए, अन्न दान नहीं किए।
जल दान नहीं किए, यहाँ न अन्न मिलेगा न जल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो दान किए वही आपको मिलेगा। श्री सदगुरु वही आपको यहाँ मिलेगा। राजा कर्ण काफी चिंता करने लगे। तब धर्मराज कहते मैं आपको मौका देता हूं 15 दिन का, आप पुनः जाइए, मृत्युलोक जाइए, वहां जाकर के आप अन्नदान कीजिए, अन्नदान कीजिए। राजा कर मृत्युलोक आए, जगह जगह पर भंडारा किए। श्री सदगुरु जगह जगह पर साधु को बुला बुला करके भोजन कराए। 15 दिन तक लगातार उनका भंडारा चलते रह गया, भंडारा चल रहा। 15 दिन के बाद जब यहां से वो पुनः ब्रह्मलोक गए, वहां जब जाते हैं तो देखते जो जो दान पुण्य किए थे, काफी दान पुण्य किए, वस्त्र दान किए, अन्न दान किए, भंडारा किए, तमाम उनके सामने वर्धित होकर के वहां रखा हुआ है। कहते अब आप भोजन कीजिए, आप सुखमन चैन से रहिए। कहते जिनके जीवन में मां है, मां जिनके जीवन में मां है, महात्मा है, परमात्मा है, उसका जीवन हमेशा सुखद होगा, मंगलमय होगा। हम लोग रोटी पर भोजन बनाते हैं, कहते पहला रोटी किनको दीजिए? पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। कभी जीवन में भोजन की कमी नहीं होगी। जो लोग कुत्ता को भोजन कराएंगे, जो लोग गाय को रोटी खिलाएंगे, जो कौवा को रोटी खिलाएंगे, ऐसे लोग माता पिता का सेवा भी करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे। इन लोग पर लोग दोनों मंगलमय हो जाएगा। सास टुकुर टुकुर, ससुर टुकुर टुकुर कर रहे अपने किवाड़ी बंद करके, सुंदर सुंदर भोजन न ससुर देख लेते। श्री सदगुरु ससुर देख लेते, कुछ मेहमानों आब गए, अब 5टा रसगुल्ला से यहाँ सब खा जाए, अब बैठ के सुंदर सुंदर भोजन बना करके जो किवाड़ी बंद करके खाएंगे, वे सब सूची मुख प्रेत के योनि में चलेंगे। सूची मुख प्रेत, पेट यहाँ से कटिहार से भी बड़ा, मुख सुई से भी, उसमें एक बूंद पानी पीने में उनको 1 वर्ष लगेगा। प्रेत योनि को चले जाएंगे, इसलिए प्रेत योनि में नहीं जाना पड़े, इसलिए चुरा करके मत खाइए। श्री सदगुरु चुरा करके खाए सुदामा, क्या हो गए? दरिद्र हो गए, नहीं हो गए। हम लोग घरे में बढ़िया बढ़िया ये हम अकेले खा लेंगे, गोतनी को नहीं देंगे, भैंसुर को नहीं देंगे, और सास ससुर को, अपने पति को भी नहीं देते। श्री सदगुरु बहुत पतियों को नहीं देते। पति को कौन नहीं देते हैं? जिसके जीवन में पत्नी है वही पति को भोजन नहीं देते, और जिस पत्नी के जीवन में पति है वही आपस में उनको मेल नहीं रहता। जो धर्म पत्नी है, धर्म का पति है, उसको आपस में मेल होगा। क्या होगा? वो आपस में मेल से रहेंगे, अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले करेंगे, सत्संग नित और ध्यान नित करते रहेंगे। इन लोग पर लोग दोनों मंगल हो जाएगा। इसलिए धर्म का पति और धर्म पत्नी बन के रहिए। ये नहीं हमारा जैसे मछली लाकर देवे करम ने तो हम घर से निकलिए तो जेबो। श्री सदगुरु सच्ची घटना गौ का नाम नहीं बताऊंगा। गए थे जो सत्संग करने के लिए, उनको समझाने लगे, उनके पति भी खाते थे, उनको हम कहे कि मत खाइए। उनको समझाए, समझाते समझाते समझ गए और कहने लगे अब हम नहीं खाएंगे। श्री सदगुरु अब हम नहीं खाएंगे। उधर से पत्नी आई, पत्नी थी बहुत सुंदरी, भागलपुर की रहने वाली थी पत्नी। श्री सदगुरु पत्नी कहने लगे अमुक के पप्पा, ऐसे अमुक के पापा
तो है मछली छोड़ी दे लो। कल के हम छोड़ दिए, हमने खा हम छोड़ दिए। तो क्या कहने लगी, तो छोड़ी दे लो, अच्छा नहीं कह लो, हम तो खेवे करवा। श्री सदगुरु हम खेवे करवा, तो छोड़ो तो क्या छोड़ो, ऐठा तो प्रतिज्ञा करो, चलो बाहर को तब तेरा पता लगेगा। श्री सदगुरु हम तो के आप भी मत खाइएगा, नहीं हम नहीं जेते नहीं उतरते मुँह से, हम नहीं छोड़ सके। पति कुछ दिन वैष्णव वहां गए, जबरदस्ती खाना पड़ेगा, भोजन बना के देते, मछली भीतरे में घुसा देते। श्री सदगुरु ऐसा उनके जीवन में हुआ। पति पत्नी कहने लगी मुझे मत खिलाओ, नहीं खेलो तो हम जहर पी लो। श्री सदगुरु जहर हम पी लो, नहीं खेलो हमारा लाभ कर दे। अब वो ला करके अपने से वो लाई बना खाए पड़ता, नहीं तो है वो बोतल सब पीबो। श्री सदगुरु पति क्या करते हैं, लाचार हो गए, 2 बाल बच्चा है, मेरा उजर जाएगा, जबरदस्ती उनको खिलाए, खा लिए। अब हो गया, तब तो हो गया पूरी। अब पति ला करके दे रहे हैं। श्री सदगुरु पति एक दिन कहते कि हम जा रहे हैं पूर्णिया, वह कह नहीं आया बड़ा मछली ला कर दे रहे। श्री सदगुरु लेटे के जे, लेकिन बड़ा मछली ला कर दे। मछली लाए, बनाए, पति स्नान करके तैयार है, कहते हमरा खिलाए हम जाए तो ही कह। कल के नहीं हमरा स्नान कर दे, हम एक साथ बैठ, पति पत्नी दोनों एक साथ बैठ कर खा देता। अब पति पत्नी को कभी भी एक साथ बैठ करके नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी एक साथ बैठ करके नहीं खाना चाहिए। क्या कहती है, हम अभी स्नान करे छिए, स्नान करके हम एक साथ बैठ कर खेगा। उसी समय पति वहां से निकल करके गए, आगे में ट्रांसफार्मर था, वहां जब वो गए, पति स्नान करके आए थे, गंजी भी नहीं पहने थे। अरे खाता तो उनको पहले खाने के लिए, नहीं हम तोरा साथ हम खेलो, ठीक है हम आगे गए, ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए। ट्रांसफार्मर कुछ बिजली का लाइन गड़बड़ा गया, वो चढ़ते एक तार लटका हुआ था। जैसे चढ़ते हैं, गंजी तो वस्त्र तो है नहीं, लुंगी पहने हुए थे। जैसे वहां चढ़ते करंट आया, जो तार था पेट में सटा तो मोटी सबको निकाल दिया, निकाल करके धड़ाम नीचे गिर गया। श्री सदगुरु धड़ाम नीचे गिर गया, नीचे गया, उनको ले गए भागलपुर। भागलपुर में कहे कि जाइए उसको सिल्लीगुड़ी ले जाए। सिल्लीगुड़ी लेकर के गए, भोटी उठी सब गए। तब उनके साला कहते हैं हमको फोन किए कि अरविंद बाबू की बहुत हालत गड़बड़ से, उनका अथी ले गए। कुछ देर के बाद कहे अरविंद बाबू सिल्लीगुड़ी में अपना प्राण का त्याग करके। इतने सुंदर युवक प्राण के त्याग करके, अगर उनकी पत्नी उनके पति के बात को मान ले तो उस तरह की घटना नहीं घटता। तब उनके साला उनको फोन करते हैं, अमुक दिन अरविंद बाबू के सात क्लब से सत्संग कर लियो। क्या अरविंद बाबू कह रहे कि नहीं हम बाबा कर ले। वहां जब गए, उनके घर पर गए, बेरिया बेरिया, वहां जब गए तो पत्नी दौड़ करके बिलख करके रोने लगी और कहने लगी, बाबा अहाँ के बात अगर हम मान लेते तो हमारे पति हमारा हाथ से नहीं जीती, हमारा चलते हमारे पति हमारा हाथ से निकल गए, हमारे कल्याण करना चाहिए, हमारे पति के कल्याण करना है। इस तरह इसलिए खान पान को प्रथम संभालो, रस संभालो, अवगुण मारो, आपस में मेल से रहिए। आपस में जब मेल से रहिएगा
तब लाभ होगा। आपस में मेल नहीं, पति की आज्ञा का पालन कीजिए, माता पिता के का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। भक्ति जीवन में भक्ति कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। गए थे एक बार हम लोग सत्संग में गए थे, साई स्वामी जी महाराज वहां आए थे। एक गुरु महाराज का भक्त था, साई स्वामी जी महाराज से कहते हो जो हमरा से हमरा बैरागी बेच दिया। बहुत आग्रह बहुत जगह करते थे, लेकिन पत्नी उनको लेने के लिए नहीं देते थे। नहीं भजन वेद मत लीजिए, बैरागी बेच मत लीजिए। साहिबा जब उनको दे दिए तो उनकी पत्नी आकर के साहिबा से झगड़ने लगी। आप मेरे पति को बाबाजी बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, मेरा घर का काम कैसे चलेगा ऐसे? अरे सब ठीक है, कैसे चलेगा, करना चाहिए। आप साहिबा से झगड़ गए। साहिबा ने कहा आपके पति को हम साधु बनाए, आपके पति को साधु बनाए, आपके पति को हम डाकू नहीं बनाए हैं, और आपके पति संन्यास वेश में मिला करके आपस में मेल से रहेंगे, परिवार के साथ मेल से रहेंगे, परिवार का भरण पोषण करते रहेंगे, और आप अपने पति के बात को मानेंगे, आपके बाल बच्चे भी पति के बात को मानेंगे, जीवन में सद्गुण धारण करेंगे, सत्संग नित और ध्यान नित करेंगे, पूरे परिवार का जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। इतना कहने के बाद भी वह नए इनके शरीर एक लड़का वस्त्र उतार लियो तब हम खुश हो। श्री सदगुरु ऐसे खुश, संसार के लोग खुश होने वाले हैं। संसार के लोग इस शरीर में रहने वाले जो है आत्मा, अगर उनको खुश कर ले, अगर खुश है तो खुश है, मन खुश होने वाला है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। मन का कहन मानिए, मन है पक्का चोर, और बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता। 2008 में बाढ़ आया था ना, क्या देखते थे श्री सदगुरु? इधर जल ही जल था, कुमारपुर में जल नहीं था, उस पार जल नहीं था। हम लोगों के लिए क्या था? हम तमाम लोगों के लिए समझिए कि पढ़ने आ गया था, और उधर सब आनंद से रहे। इसलिए महाप्रलय की ओर सबों को इस मन में चलते देखा, किससे लिबर जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा, अंत समय चीता दीपक पर शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर सा विजयी को जाते हुए करमलते देखा, रोते जग की और नित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चले चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले, रुकान पल भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले, कितनी लैला रोती रही, कितनी मजनू मोर चले। बहुत पति पत्नी बाप दादा परदादा सगे संबंधी हुए सब छोड़ करके चले गए। धर्म पत्नी बन के रहिए, पत्नी नहीं, पतन मत कराइए। श्री सदगुरु सब बैठ करके ध्यान भजन कीजिए, बाल बच्चे को भी भजन वेद दिलाइए। ऐसा बार अगर बना दिए, अगर अपने पत्नी को पति को बाल बच्चे को भजन भेद दिला देते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जानंत ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को सब। हम लोग जो संपत्ति इकट्ठा करते किसके लिए? मकान जो बनाते किसके लिए?
मेरा बाल बच्चा आनंद से रहे, पोता पर पोता छर पोता सब आनंद से रहे। नहीं, जमीन खरीद के किन के लिए रखते हैं? तमाम आनंद से रहे। शरीर इसमें आनंद से रहेगा, आत्मा का आनंद भक्ति में है, सत्संग में है। परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। तभी कंपनी वालों के द्वारा देखिए कहते जननी जने पे साकट ना जले, देश ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जय दोख में, पुत्रवती वही नारी जाति। और देखिए हरिहर हरिहर और यही चरित्र बाबा कितने बड़े समर्पित मान शब्द है। अमर का नाम हो श्री सदगुरु कहते एक भी भक्त किसी परिवार में हो जाता है, एक भक्त वह 100 पीढ़ी का उद्धार कर देता, तार देता। आज देखिए चरित्र वालों बाबा करते थे, हम लोग कर रहे हैं, ये तमाम सत्संग कर रहे हैं और यही लोग परलोक दोनों मंगल में होता है। परमात्मा के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागे होंगे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग त्रिवेणी बाबा से, स्वामी त्रिवेणी बाबा, श्री सदगुरु स्वामी त्रिवेणी बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु त्रिवेणी बाबा, श्री सदगुरु त्रिवेणी संगम। आरती लगाबो त्रिवेणी बता के हसन बाबा हमें नहीं सब यूट्यूब भेजबे ना। सदगुरु महाराज की जय। ठीक सब कला सब श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु सवितर दुरितानि परासु यद् भद्रं तन